हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो आज हम बौद्ध धर्म के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं और इनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता महामाया थी, जिनकी 7वें दिन ही मृत्यु हो जाती है गौतम बुद्ध के जन्म से। मतलब गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके पिता सुद्धोधन थे, जो कि शाक्यगढ़ के प्रधान थे। इसके अलावा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि इनकी मौसी थी। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। उसके आगे अगर बात करें तो एक बार भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा और एक शव को देखा। उसके बाद अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। तो इन सभी अवस्थाओं में उन्हें सन्यासी सबसे प्रसन्नचित्त मुद्रा में लगा, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति अपने बुढ़ापे से परेशान था और बीमार व्यक्ति कुछ करना तो चाहता था, लेकिन वो बीमारी के कारण कुछ भी करने में समर्थ नहीं था। और शव, वो तो मृत अवस्था में ही था, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता था। इसलिए इन तीनों अवस्थाओं के अपेक्षा उन्हें एक सन्यासी की मुद्रा अच्छी लगी। तो इस प्रकार की सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया और उनका गृह त्याग करना महाभिनिष्क्रमण कहलाया। उसके बाद वो घर से चले जाते हैं और कई वर्षों तक भ्रमण करते रहते हैं, ज्ञान की खोज में विचारकों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इसी दौरान उनके प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने शाक्य दर्शन की शिक्षा ली। द्वितीय गुरु रुद्रक राम पुत्र थे, उनसे भी उन्होंने शिक्षा ली, किंतु उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढा और उन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में है, वहां पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या की कई वर्षों तक। और अंत में 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना गया और वह स्थान बोध गया कहलाया, जहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। मतलब उनका जो प्रथम उपदेश था उसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। उन्होंने प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिया था, किंतु उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए और अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। इसके अलावा उनकी जो प्रथम महिला शिष्या थी वो प्रजापति गौतमी थी, जो कि उनकी मौसी ही थी, और उनका प्रथम शिष्य आनंद था। उसके बाद बात करेंगे महात्मा बुद्ध के 4 सत्य। मतलब महात्मा बुद्ध ने जीवन के 4 सत्य बताए हैं। उन्होंने बताया कि संसार दुखों से भरा है और हर दुख का कोई न कोई कारण है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बुद्ध ने बताया कि जो जीवन है वो पूरी तरीके से कष्टों से भरा हुआ है और इसका कारण ये है हमारी अनियमित इच्छाएं। मतलब कभी कभी ऐसी भी इच्छाएं होती हैं जो शायद पूरी भी ना हो और उनको सोच सोच के हम दुखी होते रहते हैं। तो इन इच्छाओं पर नियंत्रण करके जीवन के जो दुख हैं उन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उसके अलावा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात अगर करें तो बुद्ध, संघ और धम्म, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। आगे बात करते हैं महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी, जो कि बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। तो अगर पूछा जाए कि कौन कौन से राजा बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी थे, तो बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे और उदयन थे। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया।
तो इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। इसके अलावा इनकी मृत्यु के बाद जो बुद्ध के अवशेष थे उनको भारत के 8 जगहों पर स्थापित किया गया और उन्हें वहां पर स्थापित करके स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है और सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अब बात कर लेते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो उनके जन्म का प्रतीक कमल एवं साढ़ है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, जबकि ज्ञान का प्रतीक है पीपल का वृक्ष और निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। उसके अलावा महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, जिनमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब बात कर लेते हैं बौद्ध संगीति के बारे में। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया, जिसमें कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC में हुई थी और ये राजगृह में हुई थी और ये अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 BC में हुई थी वैशाली में और ये कालाशोक के समय हुई थी और इसके अध्यक्ष थे सबाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति 247 BC में हुई थी पाटलिपुत्र में और राजा अशोक के समय और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो ये प्रथम शताब्दी में होती है और कुंडलवन कश्मीर में। उस समय राजा थे कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के राजा थे और इस संगीति के अध्यक्ष थे वासुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनमें आपस में कुछ मतभेद हो गया, जिस कारण से ये 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान एवं महायान में अंतर क्या था? जो हीनयान था वो प्राचीन ही रूप था, जो बौद्ध महात्मा बुद्ध ने स्थापित किया था, तो जो उन्होंने उपदेश दिए थे उनको वैसा ही मानने वाले लोग हीनयान शाखा के थे। और जो महायान था वो बौद्ध धर्म का नवीन रूप था। हीनयान परिवर्तन विरोधी थे, जो हीनयान वाले थे उन्होंने बौद्ध धर्म को वैसे ही स्वीकार किया जैसे महात्मा बुद्ध ने स्थापित किया था, जबकि जो महायान वाले लोग थे वो परिवर्तन के समर्थक थे। उनका मानना ऐसा था कि परिस्थिति के अनुसार कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। और ये हीनयान वाले पूजा विरोधी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जबकि महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करता था। हीनयान ने बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष माना है, जबकि महायान के लोग बुद्ध को भगवान मानते थे। और हीनयान का प्रचार प्रसार श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड और कंबोडिया आदि देशों में हुआ, जबकि महायान का प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत और जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ। अब आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में आचरण संबंधी नियम बताए गए हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए हैं। उसके अलावा अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं की गई हैं। तो आचरण संबंधी नियम का मतलब है कि जो भी बौद्ध धर्म के भिक्षु और भिक्षुणी होते थे उनके लिए जो नियम थे, किन नियमों का उन्हें आचरण करना चाहिए, ऐसे नियम विनय पिटक में दिए हुए हैं। और बौद्ध धर्म के उपदेश जो भी थे वो सुत्त पिटक में हैं। और उसके अलावा बौद्ध धर्म के जो भी दार्शनिक विचार थे उनकी व्याख्या अभिधम्म पिटक में की गई है। जातक कथाओं की बात करें तो पाली भाषा में रचित बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं, जिन्हें जातक कथाओं के नाम से जाना गया है। और उसके अलावा बुद्ध चरित, जो कि अश्वघोष द्वारा रचित था और संस्कृत भाषा में रचित था, इसे बौद्धों का रामायण कहा गया है। उसके अलावा धम्मपद, जो कि जिसे बौद्धों की गीता कहा गया है और ये पाली भाषा में रचित था। अब उसके आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है और सारनाथ स्तंभ प्रगति को इंगित करता है। सारनाथ जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो सारनाथ वहीं पर स्तंभ बनवाया गया था और जो कि प्रगति को इंगित करता है।
इसके अलावा महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है या फिर एशिया का प्रकाश कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल होते थे उन्हें चैत्य कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। एंड बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु तीनों ही वैशाख पूर्णिमा को होते हैं। मतलब बुद्ध का जो जन्म होता है वो भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। इसके अलावा उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को ही होती है। इसलिए बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाखी पूर्णिमा को माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो जैन धर्म होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।